आजकल जांच कराते हैं तो अधिकतर केस में देखा जा रहा है कि भाई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और अभी उम्र केवल 20 साल है, 30 साल है, बट उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की वजह से ये चीजें होती हैं। मोटा-मोटा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 2 चीजें यहाँ सामने आती हैं। या तो पेशेंट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिक एसिड है वो अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो रहे, वो शरीर से बाहर नहीं जा रहे हैं। सेकंड, उसकी जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आउटपुट कम है या फिर इनटेक बहुत ज्यादा है। तो ये 2 बड़े कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। तो देखा जाए प्रोटीन के अंदर इसको ज्यादा बताया जाता है कि भाई जितना ज्यादा प्रोटीन जाएगा बॉडी के अंदर उतना ज्यादा प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म होगी, मतलब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी और ये सारा सिस्टम बिगड़ेगा और यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा। सिस्टम बढ़िया है, एक्सक्रीशन बढ़िया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूरिक एसिड आपको ऐसे ट्रेस नहीं होगा, वो अपनी नॉर्मल लिमिट में रहेगा। नॉर्मल लिमिट की बात करते हैं 6 साढ़े 6 तक इसको आप मान के चलिए। 7 है तो मानिए कि भाई बॉर्डर लाइन है, मेडिसिन मत लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए खा पी के और पानी ज्यादा पी के। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसको क्या हो सकता है इससे अगर बढ़िया है। सिंपली 2 चीजें मोस्टली होती हैं। अगर एज ज्यादा है तो भाई गठिया क्रिएट होता है, शरीर के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है, गठिया जिसको गॉट बोलते हैं, जिससे बड़े जोड़ों में दर्द होता है। सेकंड, अगर एज कम है जैसे 20 साल है, 30 साल है, तो भाई देखेंगे कि पेशेंट को स्टोन्स बननी शुरू हो गई हैं, यूरिक एसिड की किडनी स्टोन्स रिकरेंसी के साथ साथ बननी है। पथरी हुई वो निकली, पथरी हुई वो निकली। तो पेशेंट क्या है भाई, जिंदगी भर हो गया ट्रीटमेंट करते करते पथरी का ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं। भाई एक बार यूरिक एसिड की भी जांच करा लो, उसी को कम कर लो, तभी तो आपकी पथरियां रुकेंगी। ये सारी चीजें इतनी जरूरी हैं। तो कुल मिला के यूरिक एसिड की मैंने आपको कहानी बता दी है मोटी मोटी। गठिया हुआ, दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, जो बड़े ज्वाइंट्स होते हैं उनमें दर्द होगा। कम कैसे किया जाए? एक तो पानी ज्यादा पीना है, एक्सक्रीशन आपका बढ़ेगा, किडनी फिल्टर करेंगी, इसको निकालेंगी बाहर पेशाब से, तो ये स्पीड से कम होगा। और सेब का जो सिरका आता है ना, एप्पल साइडर विनेगर, इसको आप यूज कीजिए, खाली पेट यूज कीजिए, बढ़िया है, किसी भी कंपनी का आप ला सकते हैं। तो कुछ देखा गया कि हाँ भाई ये भी कुछ कम करता है, तो उसको आप लाइए 10-15 ml सुबह में खाली पेट पानी में डाल के आप उसको पी लीजिए। 1 महीना कंटिन्यूसली आप उसको पी सकते हैं। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं। सेकंड, होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है जो कि आपको लानी है बेंजोइक एसिड। ये एक थेरेपेटिक मेडिसिन है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, थेरेपेटिक है। आपके जो भी सिम्टम्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाएगी, बट ये एक थेरेपेटिक मेडिसिन है। बेंजोइक एसिड 30 पावर में लाइए और इसकी 5-5 ड्रॉप सुबह शाम आप 2-3 चम्मच पानी में डाल के आप इसको पीजिए, खाना खाने से पहले लीजिए। बढ़िया मेडिसिन है, कोई इसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है यूरिक एसिड को घटाने के लिए। और एक मेडिसिन आती है एसिड यूरिकम। ठीक है, इसको यूरिक एसिड बोल सकते हैं आप, यूरिकम एसिड भी बोल सकते हैं। और इसको भी आप लाइए 30 या 6 पावर में लाइए, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए। कोशिश कीजिए, जहां तक मुझे ऑनलाइन ही मिलेगी, डॉक्टर्स के पास कम मिलेगी क्योंकि रेयर मेडिसिन है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप इसको लाइए, इसकी 5-5 ड्रॉप सुबह शाम लीजिए। जो आप बेंजोइक एसिड ले रहे हैं उसको खाना खाने से पहले लीजिए। बाकी जो दूसरी मेडिसिन मैंने आपको बताई है यूरिकम एसिड, ये आप खाना खाने के बाद लीजिए। मदर टिंचर की बात करें तो बहुत सारे मदर टिंचर आते हैं, जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस है, आर्टिका यूरिनिस है, लाइकोपोडियम एक होम्योपैथी मेडिसिन है, वो भी बढ़िया है, कोल्चिकम भी बढ़िया है। तो मेडिसिन तो देखिए बहुत सारी है, थेरेपेटिकली की भी अगर हम बात करते हैं। बट आपको ये करना है, ये 2 मेडिसिन लानी है, पानी मैक्सिमम पीना है, प्रोटीन का इंटेक कम कर लेना है और यूरिन हर बार आपको करके आना है, उसको रोकना नहीं है। और सेब का सिरका रोज सुबह खाली पेट लेना है। इतना कर लीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, 1 महीने बाद अपनी आप जांच करा लीजिए, आपको डेफिनेटली इससे रिजल्ट मिलेंगे। इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कितना भी पुराना आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इन चीजों को आप जरूर ट्राई कीजिए। बस 1 महीने करना है। 1 महीना आपको रिजल्ट मिलता है कि हाँ भाई आपका अगर 10 चल रहा था और वो घट के हो जाता है 8 हो गया, 7 हो गया, तो 1 आध महीने और ले लीजिए। क्योंकि यूरिक एसिड आप देखेंगे ना, जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। जॉइंट्स पेन होने लगी है, कि जोड़ों में सूजन आ गई है, दर्द बहुत ज्यादा है, स्टिफनेस भी होने लगी है, बहुत सारी चीजें आती है। बाद में जाके उसमें गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, टॉफी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल से इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं यूरेट के। तो बस इतना आप कीजिए, बाकी इस बीमारी का ध्यान रखिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मुझे फर्स्ट टाइम देखने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।